नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग 30 दिसंबर के बाद लेगा। लेकिन उससे पहले आयोग जमीनी हकीकत का जायजा लेने में जुट गया है। चुनाव आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर 27 दिसंबर को बैठक करेगा। इसके बाद आयोग की टीम 31 दिसंबर या 1 जनवरी को अपनी रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपेगी। उसके बाद कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। रायबरेली में पहले ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हो चुकी है। ओमिक्रॉन के ही मद्देनजर चुनाव टालने की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कुछ दिनों के लिए टाले जाएं, रैलियां बंद की जाएं। हालांकि एएनआई के अनुसार सपा नेता रामगोपाल यादव ने चुनाव टालने पर नाराजगी जताई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संकेत दिया है कि सरकार वापस लिए जा चुके कृषि कानून 2020 एक बार ला सकती है। कृषि मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि हम कृषि संशोधन कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। ये आज़ादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सुधार था। इसके आगे कृषि मंत्री ने कहा, लेकिन सरकार निराश नहीं है। हम एक कदम पीछे हट गए थे, हम फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले 25 किसान संगठनों ने फैसला किया है कि वो पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। ये किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की अगुवाई की थी। ऐसी संभावना है कि ये किसान संगठन आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। किसान संगठनों के चुनाव में उतरने का ये फैसला लुधियाना में शुक्रवार को हुई एक अहम बैठक में लिया गया। बता दें कि किसान आंदोलन में पंजाब के 32 किसान संगठन थे। इनमें से 7 किसान संगठनों ने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है, जबकि 50 संगठनों ने कहा है कि वे चुनावी राजनीति में हिस्सा लेंगे। जिन किसान संगठनों ने चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है उनमें किसान संघर्ष कमेटी, जय किसान आंदोलन, दोआबा संघर्ष कमेटी आदि हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके किसान संगठनों ने अपने दल का नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है और लोगों से इस मोर्चे का समर्थन करने की अपील करना चाहते हैं। किसानों की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार राजेवाल ही माने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन कादियान गुट के नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा विभिन्न समूहों का एक छत्र मोर्चा था। हमने आंदोलन जीता, लेकिन जब हम लौटे तो दबाव था। कादियान ने कहा कि अगर हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं तो हम चुनाव भी जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, जनता की मांग के बाद हम संयुक्त समाज मोर्चा पेश कर रहे हैं। लुधियाना की अदालत के परिसर में हुए बम धमाके को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। जानकारी ये है कि जिस शख्स की इस धमाके में मौत हुई है उसी ने बम फिट किया था। उसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो पुलिस में रह चुका है। इस शख्स का नाम गगनदीप सिंह है और वो पुलिस महकमे में हेड कांस्टेबल के पद पर था। उसे 2019 में नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके बाद वो ड्रग्स तस्करी के एक मामले में 2 साल तक जेल में भी रहा। इस साल सितंबर में ही वो बाहर आया। उसके मोबाइल में लगे सिम कार्ड और एक वायरलेस डोंगल से जांच एजेंसियां उसके परिवार तक पहुंची। धमाके के बाद से ही तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि बेअदबी की घटनाओं के कारण पहले से ही पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि इस धमाके में पाकिस्तान की किसी एजेंसी या खालिस्तानी समूह का हाथ होने के सबूत नहीं मिले। उन्होंने कहा कि लुधियाना में ये धमाका उस वक्त हुआ जब मोहाली में मजीठिया के मामले की सुनवाई चल रही थी और इसके लिंक की जांच की जरूरत है। उत्तराखंड में दलित भोजन माता के मामले पर राजनीतिक दल भी मैदान में आ गए हैं। उत्तराखंड चुनाव में ताल ठोक चुकी आम आदमी पार्टी ने अब ऐलान किया है कि स्कूल में खाना बनाने के काम से हटाई गई दलित भोजन माता को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार नौकरी देगी। आपके ट्विटर हैंडल पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने स्कूल की दलित भोजन माता को हटाया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुनीता जी को नौकरी देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दलित महिला को हटाने की जगह बच्चों को समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया। शनिवार को दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में 38% की उछाल आया। आज दिल्ली में एक दिन में 249 नए मामले दर्ज किए गए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच बढ़ रहे कोरोना के मामले देश के लिए बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। दिल्ली में दिसंबर में अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में 180 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के मामलों में धीरे धीरे लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
एक ओर जहां दक्षिणपंथी संगठन क्रिसमस पर उत्पात मचा रहे हैं, तो दूसरी ओर बेलूर मठ से असल भारत की तस्वीर आज सामने आई है। ये तस्वीर हर साल क्रिसमस के दिन ही आती है। ये वही बेलूर मठ है जहां प्रधानमंत्री चिंतन मनन के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े संगठनों पर चर्च में प्रेयर रोकने का आरोप लगता है। पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में आज क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। किसी हिंदू संगठन ने मठ की इस गतिविधि पर आपत्ति नहीं जताई। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित एक सम्मानित मठ है। वही स्वामी विवेकानंद जिनका नाम लेते हुए बीजेपी और आरएसएस के नेता आगे आगे रहते हैं, वही विवेकानंद जिनके नाम को हर हिंदू संगठन जब तब भुना लेता है। हुगली नदी के किनारे बेलूर मठ 1897 में स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। अब रामकृष्ण मिशन संचालित करता है, लेकिन रामकृष्ण मिशन ने कभी इस मठ की परंपरा को नहीं रोका। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने दिल्ली के नजदीक हरियाणा के पटौदी इलाके में गिरजाघर में कथित तौर पर घुसकर तोड़फोड़ की और क्रिसमस के मौके पर हो रही सामूहिक प्रार्थना में बाधा पहुंचाई। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि ये लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली है। इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हुड़दंग मचा रहे लोगों ने क्रिसमस कैरोल गा रहे लोगों को धक्का देकर स्टेज से हटा दिया और उनकी माइक छीन ली। एक पादरी ने इस वारदात की पुष्टि करते हुए कहा कि हम सारे लोग डर गए क्योंकि उस समय वहां महिलाएं व बच्चे भी मौजूद थे। इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही है। ये धर्म के पालन और प्रार्थना करने के हमारे अधिकार का उल्लंघन है। क्रिसमस के मौके पर जब पूरा देश पूरी दुनिया इस त्योहार को मना रही है, वहीं दक्षिणपंथी विचारधारा वाले संगठन बजरंग दल ने आगरा में सेंटा क्लॉज का पुतला फूंक दिया। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और फिर इसके पुतले को आग के हवाले कर दिया। दक्षिणपंथी संगठन हर साल क्रिसमस का विरोध करते हैं। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि हर साल दिसंबर आने पर ईसाई मिशनरियां सक्रिय हो जाती हैं। उनका कहना था कि कभी सेंटा क्लॉज तो कभी क्रिसमस के नाम पर ये लोग बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं और उन्हें ईसाइयत की ओर धकेलने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में न्यू साईं जूस सेंटर नाम की एक दुकान को दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल के लोगों ने बंद करा दिया और इसमें तोड़फोड़ की। इस दुकान को एक मुस्लिम शख्स मझोला इलाके में पिछले 15 साल से चला रहे हैं। दक्षिणपंथी संगठनों के लोग गुरुवार को दुकान में घुसे और इसमें तोड़फोड़ की। उन्हें इस दुकान के नाम को लेकर आपत्ति थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि साईं बाबा हिंदू देवता हैं और मुस्लिम दुकानदार को अपनी दुकान का नाम बदल लेना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी धमकी दी कि वे इस इलाके में मुसलमानों द्वारा चलाई जा रही उन सभी दुकानों को बंद कर देंगे जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। मुरादाबाद में न्यू साईं जूस सेंटर नाम की दुकान में दक्षिणपंथियों द्वारा तोड़फोड़ के मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले तो पुलिस इस मामले में मूक दर्शक बनी रही, लेकिन बाद में उसने बजरंग दल के एक स्थानीय नेता नवनीत शर्मा और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मझोला थाने के एसएचओ धनंजय सिंह ने कहा कि 20 से 25 लोगों की पहचान हुई। इन लोगों ने मुस्लिम दुकानदार को थप्पड़ भी मारा। पुलिस ने दुकान चलाने वाले शब्बू खान से कहा कि वो किसी भी तरह की आगे की परेशानी से बचने के लिए अपनी दुकान का नाम ही बदल लें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।